जो आया वो जाएगा। पकौड़ा बढ़िया। पकौड़ा बढ़िया। ये सेहत का राज यही तो है कि पकौड़ा बढ़िया है। जी सर नमस्कार, चैनल में स्वागत करते हैं। आज सर रिटायर हो गए हैं पिछले 7 वर्षों से, तो ये सेवाएं दे रहे हैं गांधीवाद। क्या कहेंगे इनकी सेवाओं को देखते श्री अशोक गौतम जी की जो सेवाएं रही हैं यहाँ सिविल डिफेंस गाजियाबाद में, वो अभूतपूर्व रही हैं। सभी आप यहाँ आज आए हैं, आपने देखा होगा कि जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है। और एक मन में पीड़ा भी है कि अगर और समय रहते, हमने अशोक गौतम जी से आग्रह किया था कि अपना एक्सटेंशन करा दें, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब हम कुछ और सेवाएं करेंगे अपने नियमों से हट कर। अभी तो हम एक नियम के दायरे में करते हैं, सरकारी नियमों के, और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, घर परिवार में रहेंगे और आपके साथ तो हम हमेशा ही हैं, ऐसा अशोक गौतम जी ने बताया। तो उनके आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं इनको। सर इसी साल इनको राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पदक से नवाजा गया तो इस लायक रहे होंगे न, तभी तो नवाजा गया है। तो जो इनका कर्तव्य और जो निष्ठा और जो समर्पण और जो मेहनत है इनकी, उसके लिए उनको पदक मिला है। मेरी तरफ से उनको बधाई है। जी सर, ये अब अपने जीवन में लौट रहे हैं सेवा देवी गवर्नमेंट की, तो इनके भविष्य के लिए कामना कर रहे हैं, क्या इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हाँ, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैंने अपने भाषण में भी कहा, अभी भी कहा है और दोबारा कह रहा हूँ। और हम लोग हमेशा इनके साथ हैं। इनके लिए कोई भी कभी भी कोई कार्य हो, कोई भी सहायता सहयोग या हमें कोई सहयोग लेना होगा तो हम दोनों साथ साथ हैं हमेशा। हैं? सर शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है। आज आप धन्यवाद। सेवाएं देके आज आप लोग हैं, आपसे अपने परिवार की क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा लगा आपका कार्यकाल, कैसे आपका रहा अनुभव डिपार्टमेंट? देखिए, विभाग में मैंने अपना कहते हैं बहुत मेहनत की, अच्छा परिश्रम का। विभाग के हित में जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। हमेशा विभाग को मैंने वरीयता दी। अपने वार्डों के सम्मान के प्रति मैं जागरूक रहा और कर्मठ सक्रिय व्यवहार कुशल वार्डों को हमेशा प्रोत्साहित किया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि गाजियाबाद में मुझे 2.5 साल, लास्ट के 2.5 साल रहने का मौका मिला। चूँकि मैं करीब 10 जिलों में मैं रहा हूँ। सभी जिलों को अगर देखा है तो ओवरऑल सिविल डिफेंस की पब्लिक भी और उनके बीच के वार्डन्स भी बहुत ही सभ्य है और उच्च शिक्षित स्तर के हैं। और जब उच्च शिक्षित हैं, सभ्य हैं, तो समझ भी बहुत अच्छी है। और उनके बीच में रह करके काम करने का जो आनंद है मुझे और किसी ज़िले में नहीं मिला। तो सरकार की एक आदेश से पोस्टिंग हो गई तो तैनात हम ज्वाइन कर लिया और काम करते रहे। लेकिन जो एक सगुन, जो एक मन से काम करने की बात आई वो गाज़ियाबाद में मिली। और या ये भी कह सकते हैं गाज़ियाबाद चूँकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा रहा है, मेरा मेरठ ज़िला है। गाज़ियाबाद मेरठ में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, तो एक सेंटिमेंटल लगाव भी था। ये तो नौकरी की तक रहा है ऐसा नहीं, इसके बाद भी रहेगा। अभी जैसे चीफ साहब ने कहा कि हम साथ हैं, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा बलपूर्वक कह रहा हूँ कि मैं अपने सिविल डिफेंस गाज़ियाबाद के साथ हमेशा रहूँगा। विशेष प्रायोरिटी है मेरी गाज़ियाबाद सिविल डिफेंस को। और मेरी कोशिश ये है अच्छा करने की रही है, फिर भी कहीं जाने अनजाने में हमसे चूक हुई है तो हम उसको क्षमा प्रार्थी रहेंगे और अपने सभी वार्डनों को और सिविल डिफेंस से उम्मीद रखेंगे दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से सिविल डिफेंस की छवि पूरे उत्तर प्रदेश से आगे निकल कर राष्ट्रीय स्तर पर हो और गाज़ियाबाद का नाम रोशन हो। इसके लिए मुझे जो भी मेरे लिए सहयोग होगा, मैं तत्पर, एक अपना अधिकार समझ के गाज़ियाबाद की छवि को और उज्जवल करने में अपना
सब कुछ दूंगा। अच्छा सर, आपका खट्टा मीठा अनुभव रहा है, आपके साथ सेक्रेटरी रहे हैं और वार्डन भी रहे हैं, कैसा अनुभव रहा, क्या शेयर करना चाहेंगे जो आप अब विदाई ले रहे हैं? अब देखिए, मैंने कभी किसी परेशानी को या चुनौती को तनाव में नहीं लिया। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मुझे कोई भी काम मिला है मैं उसे निष्ठा से करूँगा। किसी ये नहीं कि प्रशासनिक कोई भी जिम्मेदारी मिली मैंने उसको निभाया। कोरोना काल ऐसा टफ रहा जिसमें कोई नियम कानूनी नहीं थे, और यहाँ तक कि बरेली की बता रहा हूँ मैं कि जिला अधिकारी एसएसपी कंट्रोल रूम में आए, मैं और वो हम सामने सामने बैठे हैं। शाम को घोषित हुआ कि डीएम और एसएसपी दोनों कोरोना पीड़ित हो गए। उस समय थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर बाद में संभाल लिया और मैं लगातार रहा। मैं 18 घंटे कंट्रोल रूम में रहता था और हमेशा ये रही कि कहीं की कोई शिकायत आ गई तो मैं हमेशा तत्पर रहता था। अपने विवेक का इस्तेमाल करा। वहाँ वैसे तो प्रभारी बनाया था एडिन फाइनेंस मनोज पांडे जी थे, हम उनसे सलाह लेते थे तो उनका कहना था भाई देखो गौतम जी, आप तो डायरेक्ट वाले, हम तो प्रमोट ही है, नायब तहसीलदार साहब आप बेहतर जानते हो, हम कभी कंट्रोल रूम में नहीं रहे। हमने कहा इसे क्या समझें भाई, समझ लो ये कि इसके कोई नियम कानून नहीं है, जो विवेक में आए उसे करो। हमने कहीं गलती हुई फिर यूँ से आप जानते ही हो, फिर भी हमने जोखिम लिया कि जो जनता के हित में, जो पीड़ित के हित में सहयोग मिला हमने किया। सबसे बड़ी खाद्य सामग्री की दिक्कत आई, हर व्यक्ति से मांगा, यहाँ तक कि मैंने भी खुद सहयोग किया। एक और मैं बताऊं जो मेरे लिए एक परेशानी बनी, किसी ने सिविल डिफेंस के वार्डन से लखनऊ कंट्रोल रूम में बताया कि साहब सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर हैं और उनको कोरोना में जो बंदी है, खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, भूखे मर रहे हैं। और वो शिकायत जब घूम के मेरे ही पास आ गई और मेरे से कहा कि आपके ज़िले के डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस है, उनको खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो रही है और घर में कह दें आप उनकी सहायता करें। हमने डिप्टी कंट्रोल तो एक ही और मैं ही हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ तो बात दूर तक फैली और बार बार शिकायत आती रही। आखिर डीएम ने पूछा भाई तुम्हारे यहाँ डिप्टी कंट्रोलर तुम्हारे अलावा और भी कोई है? हमने कहा एक ही पद है, मैं ही हूँ। करीब एक सप्ताह तक ये बात बड़े चर्चा में रही, वीडियो वायरल भी हुआ, अखबारों में आते रहे, तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो गई। मैं ठीक ठाक बैठा हूँ, यानी कि अखबारों उसमें कहते ना अभिलेखों में व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, वो जिंदा घूम रहा, बता रहा था मैं जिंदा हूँ, मेरे सामने वो स्थिति हो गई। हंसी मजाक में, हल्के फुल्के में नहीं आया। अच्छा सर, आपको अपने सहकर्मियों को छोड़ के आप विदाई ले रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब सरकार की नीति है, अगर वो सेवा में दे रही है तो सेवा से जाने का भी एक निश्चित समय है, तो उसी के अनुरूप हम जा रहे हैं। और एक लंबे समय तक अपने सहकर्मियों के साथ रहकर काम करना है, तो एक बिछुड़ना कुछ दिन तो आखरेगा, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि अगर मेरे लायक कभी भी कोई सहयोग की अपेक्षा करें मैं सदैव तत्पर रहूँगा। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आपके अधिकारी रहे हैं, आज से हो रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? खुशी और गम दोनों ही हैं, क्योंकि ये तो सरकार की पद्धति है कि सर नौकरी में लेती है और उसका समय निश्चित करती है कि उन्हें रिटायर होकर जाना है। इसलिए हमें, चूँकि हमारे अशोक गौतम जी के साथ मुझे 1-1.25 साल का ही मौका मिला है, जो अनुभव मैंने उनके साथ व्यतीत किए हैं वो अपने सर्विस काल में इतने थोड़े समय में जो अनुभव किया है वो बहुत अच्छा लगा। और वो हमारे बड़े प्रिय अधिकारी रहे हैं, और जैसा उनके बारे में लोग सोचते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो स्ट्रिक्ट के साथ साथ वो सबसे प्यार भी करते थे। लेकिन अनुशासन, क्योंकि प्रशासनिक सेवा है तो उनमें अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुशासन से ही कार्यालय चलते हैं। इसलिए उनका जो थोड़ा हमको भी या हमारे अवैतनिक पदाधिकारियों को भी थोड़ा अनुशासन के बारे में उन थोड़े कटु अनुभव रहे हैं। बाकी अनुशासन जहाँ है वहाँ सब, कहते हैं ना अनुशासन है पक्का इरादा, तो सभी उनके लिए हम आज विदाई के लिए इकट्ठा हुए और हम
धन्यवाद देते हैं उनको, उनके ऊंचे भविष्य की कामना करते हैं और दीर्घायु की कामना करते हैं। थैंक यू। जी ठाकुर साहब, विदाई हो रही है डिप्टी कंट्रोलर साहब की। क्या अनुभव रहा आपका उनके साथ कार्य का? देखिए, मैं AK ठाकुर, डिप्टी डिविजनल वार्डन, गौतम जी के देखरेख में हमने 7 साल काम किया सिविल डिफेंस में, और 4 साल पहले और अभी 3 साल। आपने जो अनुशासन में रह करके अनुशासन में वार्डनों को काम करने का जो सिखाया, ट्रेनिंग दी, मॉक ड्रिल किया, और पुलिस प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन दिए काम को कैसे करते हैं, पब्लिक को कैसे डील करते हैं, ये जो हम लोगों को मिला, ये इससे पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए इतना समय नहीं था कि और हम इनको साथ रख सके। सरकारी व्यवस्था के अनुसार आपको रिटायर होना था, रिटायर आज हो गए, परंतु हम लोग रिक्वेस्ट यही की है कि हम लोग के साथ मिल करके, कंधे से कंधे मिला करके, जब हम लोग बुलाएं आप आकर हम लोग को फिर ट्रेनिंग मॉक ड्रिल में सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। चौहान साहब, नव वर्ष का दौर है, क्या कहना चाहेंगे? आज अंतिम दिन है। हाँ, नव वर्ष की जो है क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगला साल सबके लिए संपन्न हो, सब हंसी खुशी से रहें, खुशहाल रहें, अच्छे से रहें। क्या कहना चाहोगे युवाओं को आप? युवाओं को आगे बढ़े और उनका सहयोग है, सरकार अच्छी है युवाओं के लिए और सभी वर्गों के लिए अच्छी है। सरकार तो खैर ये लूटपाट नहीं कर रही है, सरकार अच्छे काम कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। जो पिछली अच्छा सर, सरकार 22 तारीख को जा रहे हैं वहाँ अयोध्या लोग, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे राम भक्तों के लिए? अरे राम भक्तों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। हमारे जो है दीपावली मनाते आए हैं राम जी की जो है उपलक्ष्य में जो है, और आज उनको निवास मिलेगा 22 तारीख को। कितनी अच्छी बात है ये तो भगवान के लिए और पूरे हिंदुस्तान का गर्व का दिन है ये। मोदी जी ने आह्वान किया अपने घर में दीपक जलाए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है, दीपक जलाएंगे तो सबको खुशी महसूस होगी कि भाई हम खुशी मना रहे हैं, और अच्छी बात है कि ये मतलब एक हमारा एक धाम बनेगा, ये बहुत अच्छा रामचंद्र जी का। श्री राम, जय श्री राम।